नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम संस्मरण तथा रेखा चित्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मंथननाथ गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारे वो क्या हो जाएगा? श्री राम शर्मा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं, इनके अन्य संस्मरण हैं। कौन कौन से हैं? वे जीते कैसे हैं, बोलती प्रतिमाएं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है। हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनकी रचना है माटी की मूर्तें मील के पत्थर। देवेंद्र सत्यार्थी की हैं क्या गोरी सवारेगी तथा रेखाएं बोल उठी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हैं भूले हुए चेहरे माटी हो गई सोना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है, कौन सी है? हम हसुमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियां उस चंदन के बन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हम हसुमत, जो है कृष्णा सोबती का संस्मरण है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि इनके अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं। कृष्णा सोबती की अन्य कृतियां जो हैं सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ये लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, जैनी मेहरबान सिंह सभी उपन्यास हैं। बादलों के घेरे, डार से बिछुई, दोनों ये कहानी संग्रह है। यारों के यार, तीन पहाड़, ये यात्रा विवरण है। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है कि अजीत कुमार और ओंकार नाथ का संस्मरण। बच्चन निकट से 1968। काका साहेब कालेकर का संस्मरण है गांधी स्मरण संस्मरण और विचार, 1968 का है। रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण है श्रद्धांजलियां, 1969। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है अंतिम अध्याय, 1972 का है। कमलेश्वर का है मेरा हमदम मेरा दोस्त, 1975 का है। विष्णु प्रभाकर का है संस्मरण यादों के तीर्थ यात्रा, 1981 का है। भीमसेन त्यागी का है आदमी से आदमी तक। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन? कुछ अब बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं, कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि कवि वचन सुधा में 1876 में प्रकाशित एक कहानी कुछ अब बीती कुछ जग बीती प्रथम मौलिक कृति है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का और हिंदी साहित्य का पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जाता है। परंतु इसके नाम से यह प्रतीत होता है कि यह कहानी है, आत्मकथा है या संस्मरण है। इसके प्राप्त अंशों द्वारा प्रमाणित होता है कि यह अर्ध आत्मकथा है तथा डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इसे भारतेंदु के निबंध में संकलित किया है।
बाबू राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु के कथा साहित्य में इसका परिचय देते लिखा है कि उन्होंने स्वयं एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था। उसका नाम था ये कहानी कुछ अब बीती कुछ जग बीती। तो ये एक उपन्यास ना होकर संस्मरण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुछ अब बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा संस्मरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं कौन? राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? काशीनाथ सिंह। याद हो कि ना याद हो संस्मरण किसका है? काशीनाथ सिंह का। काशीनाथ सिंह की अन्य प्रमुख पुस्तकें जो हैं कौन कौन सी हैं? काशी का 80, घर का जोगी जोगड़ा, कहानी जो है उप खान है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा? देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिव पूजन सहाय, उपेंद्र नाथ अस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? देवेंद्र सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन की व्याख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण का नाम है क्या है? माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले शंख बजे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है रेखाएं बोल उठी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा? महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गेहूं और गुलाब रचना जो है वो किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गेहूं और गुलाब और लाल तारा माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं और सभी रेखा चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल तारा की विधा है रेखा चित्र, संस्मरण, जर्नल, यात्रा वृतांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो होगा रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, जीवनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा रेखा चित्र। क्या हो जाएगा? रेखा चित्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? पहले ही बोल दिया, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं कौन से हैं? रेखा चित्र, सेतुबंध, दोनों, स्मारिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि रेखा चित्र और सेतुबंध बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है। बनारसी दास चतुर्वेदी इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक A.G. गार्डन
गार्डन से अच्छा रेखा चित्रकार शायद ही कोई हुआ हो। गार्डनर ने जो रेखा चित्र बनाए उसमें कहीं भी अपनी छाया नहीं पड़ने दी। जिसमें जितने रंग हैं वे सब चरित्र नायक के ही हैं। इसके बाद तुर्गनेव की अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि तुर्गनेव की रेखा चित्रों के लेखन का पितामह माना जाता है। अगला पॉइंट है कि चतुर्वेदी जी ने अपने ग्रंथ रेखा चित्र की भूमिका में लिखा है कि जिस आदमी को जीवन की विविध अनुभव प्राप्त नहीं हुए, जिसने आंखें खोलकर दुनिया नहीं देखी, जिसे कभी जीवन समग्र में जमाने का मौका नहीं मिला, जो संसार के भले बुरे आदमियों के संसर्ग में नहीं आया, मनोवैज्ञानिक घातों प्रतिघातों का जिसने अध्ययन नहीं किया, जिसे एकांत बैठकर जिंदगी के विभिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं किया, भला वह क्या सजीव चित्रण कर सकता है। अगला पॉइंट है कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने संस्मरण रेखा चित्र आत्मचरित इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। सन 1912 में चतुर्वेदी जी का पहला रेखा चित्र मर्यादा औरंगजेब नाम से प्रकाशित हुआ था। वे मानते हैं कि उन्होंने लगभग 125 रेखा चित्र लिखे होंगे, किंतु इस पुस्तक में 40 रेखा चित्र प्रकाशित हुए। अगला है कि विश्व की विभूतियां भी चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था, किंतु द्वितीय संस्करण में इसका नाम विश्व की विभूतियां रख दिया गया। चतुर्वेदी जी का ये ग्रंथ है हमारे आराध्य। इस ग्रंथ में 17 महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया है। उसी प्रकार विश्व की विभूतियां भी 15 संस्मरण है और वे सब के सब विदेशी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमिट रेखाएं के संस्मरण के रेखा चित्रकार हैं कौन है। विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, श्री पूजन सहाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सत्यवती मलिक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सत्यवती मलिक की कुछ अमिट रेखाएं 1951 का है। सत्य मलिक का संस्मरण रेखा चित्र है। विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्र हैं जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, हंसते निर्जर दहकती भट्टी। देवेंद्रनाथ सत्यार्थी का रेखा चित्र है रेखाएं बोल उठी। शिवपूजन साहे का है बेदिन बे लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्री वृद्धि में महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान किया। अतीत के चलचित्र 1941 का, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956 का है, स्मारिका 1971 का है और मेरा परिवार 72 का है। ये सभी रेखा चित्र संग्रह हैं। महादेवी की रचनाओं की विधा संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद भी रहा है। इन्होंने निबंध, संस्मरण और कहानी में कोई एक संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है।
पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा, दीपशिखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है पथ के साथी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्मृति की रेखाएं। रचनाकार हैं कौन? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महादेवी वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन है हमारा मेरा परिवार जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1972। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं महादेवी वर्मा की नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, पथ के साथी, मंटू मेरा दुश्मन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मंटू मेरा दुश्मन। अगला क्वेश्चन है मेरा इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि मंटू मेरा दुश्मन किसका है? उपेंद्र नाथ का संस्मरण है। इनका एक संस्मरण अन्य है बेदी, मेरा हमदम मेरा दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेखा निम्न में से रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठ गुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कठ गुलाब। जो है ये उपन्यास है, ये रेखा चित्र नहीं है। कठ गुलाब जो है ये किसका है? मृदुला गर्ग का उपन्यास है। क्षण बोले कण मुस्काए रेखा चित्र किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। पुरानी स्मृतियां किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। कौन सा नहीं है? अनुमोदन का अंत, इधर इधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञान चार बासु का विज्ञान मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है इधर इधर की बातें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता। अनुमोदन का अंत 1905 का है। सभा सभ्य की सभ्यता 1907 का है। विज्ञान चार्य बासु का विज्ञान मंदिर 1918 का है। ये महावीर प्रसाद के संस्मरण हैं। जबकि इधर उधर की बातें जो हैं 1918 का है। राम कुमार खेमा का संस्मरण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जगत बिहारी बोस सेठ ने मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह पांडुरंग खान खोजे वाशिंगटन महाविद्यालय का स्थापनापन दिनों उत्सव प्यारेलाल मिश्र ने लंदन का फाग या कोहरा शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा संस्मरण रेखा चित्र की विधा की रचना नहीं है? पद्म राग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, ज्योति विहंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ज्योति विहंग। अगला क्वेश्चन है कि ज्योति विहंग जो है वो किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा रचित है, जो सुमित्रा नंदन पंत पर लिखी गई है। आलोचनात्मक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमाएं रचना की विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बोलती प्रतिमाएं क्या है? कि बोलती प्रतिमाएं जो है इसके रचनाकार कौन है? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, सेठ गोविंद दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? श्री राम शर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, रामविलास शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? श्री राम शर्मा। जंगल के जीव के रचनाकार श्री राम शर्मा है। अगला क्वेश्चन है कि जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी में रेखा चित्र प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है? क्या है? पद्म पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा चित्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा पद्म पराग। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। पथ के साथी 1956 महादेवी वर्मा का है। 10 तस्वीरें 1963 जगदीश चंद्र माथुर का है। रेखा और रंग 1955 का है, विनय मोहन शर्मा का। तो ये था आज का हमारा शस्त्र जिसमें हमने रेखा चित्र और संस्मरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। अगले शस्त्र में अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद।